डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स के पेपर को जो अभी कुछ घंटे पहले हुआ है। सबसे पहले हम एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। इफ y रेशियो 3 इक्वल टू 4 रेशियो 6 देन द वैल्यू ऑफ y विल बी। इसका आंसर है जी 2। यहां हमने आपको सॉल्व करके दिखाया ये एमसीक्यूज, आप चेक कर लें। y रेशियो 3 यानी कि y डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4 रेशियो 6 यानी कि 4 डिवाइड बाई 6। 3 लेफ्ट साइड पे डिवाइड था, राइट साइड पे जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 और 6 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। स्लोप ऑफ द लाइन 6x माइनस 2y इक्वल टू 72 का जो आंसर है वो 3 है। चेक कर लें। जब भी आपको स्लोप फाइंड आउट करना होगा इक्वेशन से तो फार्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ y। अब कोफिशिएंट ऑफ x यहां पर आपके पास 6 है जी, वो आपने मेंशन कर दिया। कोफिशिएंट ऑफ y आपके पास -2 है, आपने मेंशन कर दिया। फार्मूले का माइनस एज इट इज, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं -6 डिवाइड बाय -2। माइनस से माइनस कैंसिल, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3। एमसीक्यूज नंबर 3 है जी। इफ 8% ऑफ x मीन्स अननोन, किसी एक नंबर का 8% हमने फाइंड आउट किया तो वो आंसर आया 72। इफ 8% ऑफ x इज 72 देन वैल्यू ऑफ x इज, आंसर है इसका 900। चेक कर लें। 8% ऑफ x यानी कि 8% आपने किसी नंबर का फाइंड आउट करना है तो आंसर आएगा 72। 8% ऑफ x तो आप इसको लिख देंगे 8 डिवाइडेड बाय 100। x फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 72। अब आप गौर से देखें, 100 लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 72 से, यह आ जाएगा 7200। 8 लेफ्ट पे मल्टीप्लाई है, राइट पर आके डिवाइड हो गया तो आंसर आ गया 900। एमसीक्यूज नंबर 4 है जी। मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ 3/5 इज 5/3। याद रखिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में साइन चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, यानी कि 3/5 है तो ये 5/3 हो जाएगा। हम यहाँ पर आपको एमसीक्यूज के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी समझा देते हैं कि जैसे अगर एक नंबर लिखा हो 2 तो उसको हम 2/1 लिख सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 1/2। अगर कोई नंबर होता -2 तो इसका मतलब होता है हम इसको -2/1 लिख सकते हैं, तो ये -1/2 हो जाएगा। अगर कोई नंबर है 5/3 जो हमारे पास पेपर में आया है तो उसको हम 3/5 लिख सकते हैं, और अगर कोई है -3/5 तो इसको हम -5/3 लिख सकते हैं। पेपर में हमारे पास 3/5 था तो इसका आंसर 5/3 हो जाएगा। आई होप कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के एमसीक्यूज के साथ आपने इसके कॉन्सेप्ट को भी रिकॉल कर लिया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव कर। एमसीक्यूज नंबर 5 है। इफ a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a प्लस बी इक्वल टू 8/2 हो तो a माइनस b विल बी इक्वल टू 4। इसका आंसर होगा 4। अब हम आपको आंसर वेरीफाई कराते हैं। ये देखिए, a² प्लस b² इज इक्वल टू 8/2 है। a² माइनस b² का फार्मूला होता है a माइनस बी और a प्लस बी, तो आपने a² माइनस b² की जगह आपने लिख दिया a माइनस बी और a प्लस बी। a प्लस बी से a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा तो a माइनस बी 4 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको
ये एमसीक्यूज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है द रेशियो ऑफ 500 ग्राम टू 1 किलोग्राम इज, इसका ऑप्शन है 1/2। अब मैं आंसर वेरीफाई कराता हूं आपको, देख लें जी। 500 ग्राम का मैंने रेशियो निकाला 1 kg से। हमने मेंशन करा हुआ है कि 1 kg 1000 ग्राम होता है, तो मैंने kg की जगह 1000 ग्राम लिख दिया। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और 500 और 1000 को जब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो 1/2 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। ये एमसीक्यूज नंबर 7 है। 0.3, -5 लाइज इन दिस क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट है जी। अब मैं आपको क्वाड्रेंट के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करता हूं आपके साथ। देखें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। तो हमारे पास जो पॉइंट है 3, -5, इसमें एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो इसका मतलब है फोर्थ क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा। एमसीक्यू 7 हो गया। अब एमसीक्यू 8 पे मूव करते हैं। इफ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए 3 × 2, अच्छा याद रखिएगा ये 3 × 2 का मतलब है कि मैट्रिक्स ए में 3 रॉज हैं और 2 कॉलम्स हैं। एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी इज 2 × 4 का मतलब है 2 रॉज 4 कॉलम। देन ऑर्डर ऑफ ए × बी विल बी, याद रखिएगा जब दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आंसर आता है उसके जो ऑर्डर होते हैं वो होंगे फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉज यानी कि 3 और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम यानी कि 4। मैं फिर रिपीट कर दूं कि जो प्रोडक्ट का ऑर्डर होगा वो बराबर होगा फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉस 3, सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम 4 यानी कि 3 × 4। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। द बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ डेसिमल नंबर 5 इज, इसका ऑप्शन है 101 करेक्ट आंसर। अब हम इसको डिस्कस करते हैं। यहां हमने डिस्कस किया है 5 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2.5। नोट कर लें जी, इसका आंसर आता है 2.5। तो 0.5 की जगह हम बाहर लिख देते हैं 1 और अंदर लिख देते हैं 2। 2 को जब डिवाइड करते हैं 2 से तो आंसर आता है 1। पॉइंट नहीं आता तो हम लिखते हैं 0 और आंसर इस तरह से लिखते हैं कि पहले हम लिखते हैं लास्ट 1, फिर हम लिखते हैं लास्ट 0, फिर हम लिखते हैं लास्ट 1। आप चेक कर लें 101 इसका आंसर है जी। नेक्स्ट एमसीक्यूज पे मूव करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, 0 एंड 0, 3 इज, इसका करेक्ट आंसर है 5। अब आंसर को डिस्कस, ये एमसीक्यूज है जी। जो पहला पॉइंट होगा उसको हम x1 y1 कहते हैं और जो दूसरा पॉइंट होता है उसको हम x2 y2 कहते हैं। फार्मूले के हिसाब से x2 की वैल्यू है 0 और x1 की वैल्यू है 4, तो इसको हम करेंगे 0 - 4। y2 की वैल्यू है 3, y1 की वैल्यू है 0, तो इसको हम लिखेंगे 3 - 0। 3 - 0 का आंसर आएगा 3 और 0 - 4 का आंसर आएगा -4। अब याद रखिएगा -4 का आंसर जो होता है वो होता है 16। सर कैसे हमें पता चलेगा, मैं भी आपको समझाता हूँ। जब आप -4 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 को तो बेटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 4 16 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 16 + 9 का आंसर 25 आ गया और 25 का रूट 5 आ गया। यहाँ पर हमने एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। ये आपके पास सेक्शन बी है जी, 20 मार्क्स का सेक्शन है ये। इसमें 5 पार्ट क्वेश्चन आपको पेपर में करने थे। हम आपके साथ सारे क्वेश्चन 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। अब देखें जी, जो पहला हमारे पास क्वेश्चन 1 है उस पे वो हमसे कहता है
पार्ट 1 में वो हमसे कहता है इफ A रेशियो B इज इक्वल टू 5:7 एंड A रेशियो C इज इक्वल टू 3:6, फाइंड A रेशियो B रेशियो C। आपने देखें सबसे पहले A रेशियो B और A रेशियो C लिख दिया और उसके बाद आपने लिख दिया जो हमें रिक्वायर्ड है। आपके पास जो गिवन रेशियो से आपने वो मेंशन करे और जो रिक्वायर्ड है आपने वो मेंशन कर दिया। अब देखें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने सबसे पहले ये देखना है कि जो पहला रेशियो है वो है AB और जो दूसरा रेशियो है वो है AC, यानी कि दोनों में A सेम है। ठीक है जी। तो जो दूसरे रेशियो का A है 3, और से सुनिएगा जी, जो दूसरे रेशियो का A है 3 उससे फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा 15 और 21। 5 को 3 से करेंगे 15 और 7 को 3 से करेंगे 21, यानी कि जो सेकंड रेशियो का 3 था उससे फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। इसी तरीके से जो फर्स्ट रेशियो का A है 5, मैंने कलर के ज़रिए भी समझाने की कोशिश की है कि जो सेकंड रेशियो का A है वो 3 है, वो रेड कलर से नज़र आ रहा है, उससे मैंने फर्स्ट रेशियो को मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो 5 3 15 और 7 को 3 से करेंगे 21 आ जाएगा। और जो फर्स्ट रेशियो का A है 5 जो ब्लू कलर से नज़र आ रहा है उससे सेकंड रेशियो को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, 3 को 5 से करेंगे 15 और 6 को 5 से करेंगे 30 आ जाएगा। फाइनली ABC का आंसर आ गया 15, 21 और 30, क्योंकि दोनों जगह अब 15 कॉमन आ गया। अच्छा याद रखिएगा कि ये तीनों 3 के मल्टीपल हैं, 15, 21 और 3 तीनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, तो मैंने तीनों को 3 से डिवाइड किया, तो 3 को 15 को 3 से डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 21 को 3 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा और 30 को 3 से डिवाइड करेंगे 10 आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में मूव करने से पहले इस क्वेश्चन को आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। देखें जी, जो AC का आंसर सवाल में जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3:6, ये दोनों आपस में डिवाइड होके 1/2 आ सकता था, तो आप इसको पेपर में डायरेक्ट ही 3/6 को पहले 1/2 कर लेते। अब आप देखें जो पहले रेशियो का A है, दूसरे रेशियो का A है वो 1 है, और जो पहले रेशियो का A है वो 5 है, तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ दूसरे रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, पहले को मल्टीप्लाई डिवाइड ही नहीं करता, तो देखें 1 को 5 से करेंगे 5 आ जाएगा और 2 को 5 से करेंगे 10 आ जाएगा। तो यहाँ देखें दोनों जगह 5 आ गया, पहले रेशियो में भी A 5 है और दूसरे रेशियो में भी A 5 हो गया, तो डायरेक्ट इसका आंसर 5, 7, 10 लिख सकते थे। दोनों तरीक़ों से कर सकते थे, दोनों आंसर एक्सेप्टेबल हैं। 4 men can paint a car in 18 days. In how many days 12 men can paint the car? मैन की पहली वैल्यू 4 है और डेज 18 है, फिर मैन 12 दे दिया और 18 डेज आपसे रिक्वायर्ड है। याद रखिएगा जब भी 2 वेरिएबल गिवन हो और उसमें एक टाइम हो, मैन और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं जी, ठीक है। तो जब भी ऐसा सवाल आ जाए कि एक मैन हो और एक डेज हो, तो याद रखिएगा इसका फिक्स फार्मूला है, सेकंड मैन को फर्स्ट मैन से डिवाइड करें और इक्वल टू कर दें फर्स्ट डे को सेकंड डे से, ठीक है। ये मैंने प्रोपोर्शन की पूरी डिटेल वीडियो डाली हुई है, वहां जाके इसको समझ सकते हैं, वहां पे मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। या मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा, मैं सिंपल आपको समझा रहा हूं, दोबारा सुन लीजिए। सेकंड मैन की वैल्यू डिवाइडेड बाय फर्स्ट मैन की वैल्यू इक्वल टू फर्स्ट डे की वैल्यू डिवाइडेड बाय सेकंड डे की वैल्यू। अब ये जो 12 डिवाइडेड बाय 4 है, इसको हम 3 लिख सकते हैं। x राइट साइड पे डिवाइड था, लेफ्ट साइड पे ले गया, और 3 को मैंने राइट साइड पे लाके डिवाइड कर दिया 18 से, तो आंसर आ गया 6। यहां आपने आंसर लिख दिया। जैसे मैंने आपको बताया था कि सेकंड मैन को फर्स्ट मैन से डिवाइड करेंगे इक्वल टू
फर्स्ट डे डिवाइड बाय सेकंड डे। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर आप फर्स्ट मैन को सेकंड मैन से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू के बाद सेकंड टाइम सेकंड डे डिवाइडेड बाय फर्स्ट डे। दोनों तरीकों से आंसर सेम है, चेक कर लें, दोनों तरीकों से आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। पेपर में आप किसी भी तरीके को अडॉप्ट करके कर सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर 3 है जी। देयर आर 1200 स्टूडेंट इन अ कॉलेज ऑफ विच 75% आर गर्ल्स एंड 25% आर बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। सबसे पहले आपने टोटल स्टूडेंट लिखे, जो गर्ल्स टोटल 75% टोटल स्टूडेंट है वो मेंशन किया, बॉयज 25% ऑफ टोटल स्टूडेंट है वो मेंशन किया। आपने रिक्वायरमेंट मेंशन कर दी थी। देखिए बड़ा सिंपल क्वेश्चन है जी। नंबर ऑफ गर्ल्स 75% टोटल स्टूडेंट है, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 75% मल्टीप्लाई बाय टोटल स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट आपके पास 1200 है, मल्टीप्लाई के साथ लिख दिया और 75% को आपने 75 डिवाइड बाय 100 लिख दिया। ये जो डिवाइड के 2 जीरो हैं, इससे 1200 के 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 75 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आ गया। और आप 75 को 1200 से मल्टीप्लाई करके भी 100 से डिवाइड कर सकते थे। सिमिलरली आपने नंबर ऑफ बॉयज़ फाइंड आउट कर लिए। नंबर ऑफ बॉयज़ 25% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स हैं, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो हैं वो 25% मल्टीप्लाई बाय टोटल स्टूडेंट्स। 25% को 25 डिवाइड बाय 100 लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1200। 1200 के 2 जीरो को 100 के 2 जीरो से कैंसिल कर दें तो 25 मल्टीप्लाई बाय 12 बचेगा और कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 300। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। आपने रिजल्ट मेंशन कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 पार्ट 4। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 6000 एंड लॉस इज 240, फाइंड दी लॉस परसेंटेज। आपने रिक्वायरमेंट मेंशन कर दी, जो गिवन है वो मेंशन कर दिया। लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। लॉस 240 है, इसको हम 3000 से डिवाइड करेंगे। जब 240 को हमने डिवाइड किया 6000 से तो कैलकुलेटर ने इसका आंसर दिया 0.04। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4% आ जाएगा और फिर हमने फाइनली रिजल्ट मेंशन कर दिया द लॉस परसेंटेज इज 4%। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है। फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। याद रखिएगा जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ नंबर होता है 1। जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं होता तो वो नंबर होता है 1 प्लस 1। मैंने यहाँ पे शो कर दिया +1 समझाने के लिए कि आपको समझ में आ जाए कि जब कुछ नहीं लिखा होता तो +1 लिखा हुआ है। इसी तरीके से b के साथ x जो होता है उसके साथ लिखा है -4, ये हो गया b। जो x की वैल्यू होती है वो होती है b और विदाउट x जो कांस्टेंट नंबर होता है वो होता है c। ये हमारे पास वर्टेक्स का फार्मूला लिखा हुआ है जी। एक्स वाई इज इक्वल टू -b डिवाइडेड बाई 2a कॉमा -b स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a। अब गौर से देखिएगा माइनस फार्मूले का है, b की वैल्यू ब्रैकेट में -4, 2 फार्मूले का है जी। ये देखें मैंने कलर चेंज कर दिया, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये जो माइनस है ये फार्मूले का है जी, ब्रैकेट में -4 आपने b का लिख दिया। ये जो 2 डिवाइड में ब्लू कलर से फार्मूले का है, ब्रैकेट में 1 आपने a की जगह फार्मूले का सवाल में लिख दिया, ठीक है जी। माइनस फार्मूले का b की जगह आपने -4 ब्रैकेट में लिख दिया। 2 फार्मूले का a की जगह 1 आपने फार्मूले में लिख दिया। माइनस फार्मूले का b की जगह आपने -4 लिखा और स्क्वायर भी फार्मूले का है जी। +4 फार्मूले का a की जगह 1, c की जगह 3 लिखा, डिवाइड में 4 फार्मूले का और a की जगह 1 लिख दिया। अब गौर से देखिएगा ये जो माइनस ब्रैकेट -4 है ये +4 हो जाएगा और 2 1 2 हो जाएगा। अच्छा
ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस है ये एज इट इज रहेगा और -4 का स्क्वायर पॉजिटिव 16 हो जाएगा। मैंने भी आपको ऊपर भी सॉल्व करके दिखाया था कि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। -4 मल्टीप्लाई बाय -4 माइनस माइनस प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16 और माइनस जो बाहर है वो एज इट इज रहेगा। याद रखिएगा पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं फिर ब्रैकेट के बाहर माइनस को डिस्कस करेंगे। 4 1 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 और डिवाइड में 4 1 ज़ा 4 है। अब जब मैं 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। -16 प्लस 12 का आंसर -4 आ जाएगा और -4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -1 आंसर आ जाएगा। यहाँ हमारे पास वर्टेक्स का आंसर आ गया 2, -1। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 6 है जी। सॉल्व दी इक्वेशन 2x² प्लस 11x प्लस 5 = 0। जैसे भी मैंने ऊपर क्वेश्चन में डिस्कस किया था, x² का नंबर a होगा जो यहाँ पर 2 है, x का नंबर b होगा जो यहाँ पर पॉजिटिव 11 है, मैंने लिख दिया ये b होता है जी x का नंबर, और विदाउट x c है जी जो मैंने लिख दिया 5। अब याद रखिएगा हमें सॉल्व करना है यानी कि सॉल्यूशन सेट निकालना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं जी हम क्वाड्रेटिक फार्मूले से, x = -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2ac। ये मैंने वैल्यू पुट की माइनस फार्मूले का, ब्रैकेट में b की जगह 11 प्लस माइनस फार्मूले का अंडर रूट में मेरे पास है जी, अंडर रूट में मेरे पास है जी b² तो मैंने लिख दिया 11² -4 फार्मूले का, a की जगह 2, c की जगह 5 डिवाइड में 2 फार्मूले का और a की जगह 2। आप चेक कर लें जो फार्मूले के 4 और 2 हैं या जो माइनस साइन है उनको मैंने ब्लू कलर से मेंशन किया ताकि आपको समझ में आ जाए। माइनस इंटू 11 का आंसर -11 ही रहेगा, प्लस माइनस एज इट इज। 11 का स्क्वायर होता है जी हमारे पास 121, हमने लिख दिया 121। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, मल्टीप्लाई करेंगे 5 से 40, हमने मेंशन कर दिया रूट में, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड में 4। अब गौर से देखें जी सब चीज़ें सेम रहेंगी। 121 माइनस 40 जो स्क्वायर रूट में इसको सॉल्व करेंगे तो 81 आ जाएगा, और 81 का जो रूट होता है वो 9 होता है। अब क्वेश्चन 2 हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा। एक दफ़ा हम -11 को +9 डिवाइड बाय 4 से सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा -11 को हम -9 डिवाइड बाय 4 से सॉल्व करेंगे। तो याद रखिएगा -11 + 9 का आंसर -2 आता है। -2 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा -1 डिवाइड बाय 2। -11 में जब हम -9 करेंगे तो आंसर आ जाएगा -20। -20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -5 आ जाएगा, और सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया -1/2, -5। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जी। ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन है। 110 को प्लस करेंगे 10 में -101। अच्छा याद रखिएगा ये जो ब्रैकेट के नीचे 2 लिखा हुआ है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये बाइनरी के नंबर है। तो बॉड मास के रूल के मुताबिक पहले हम ऐड करेंगे। अब याद रखिएगा बाइनरी में मैं इधर समझाने के लिए लिख देता हूँ 1 + 1 का आंसर होता है 10, और 10 यानी कि 2 1 में अगर हम 1 प्लस करेंगे तो उसका आंसर होगा 11। अब आप गौर से देखें 1 + 1 का आंसर हो गया 10, 1 कैरी चला गया जो मैंने रेड कलर से लिखा है। अब ये कैरी वाला 1 + 1 10 + 1 11 आ गया, 1 कैरी चला गया, 1 + 1 का आंसर 10 आ गया, 0 इधर, 1 कैरी चला गया, 1 + 1 का आंसर 10, 0 इधर लिखा, 1 कैरी चला गया, 1 + 1 का आंसर 10 + 1 11। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप समझिएगा बात को। सब्ट्रैक्शन के लिए मैं आपको करके दिखा रहा हूँ सवाल। 1 1 0 0 1 0 को माइनस करेंगे 1 0 1 से,
अब हम जब माइनस करेंगे तो देखें 0 माइनस 1 नहीं होगा, तो हम इधर से लेंगे, कैरी करेंगे, ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 0। 10 माइनस 1 होता है 1, ठीक है जी। अब 0 से 0 चला गया, अब 0 माइनस 1 नहीं होगा, तो जब इधर से हम डोनेट करेंगे ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, ये डोनेट करेगा ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 1 1, 1 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 एज इट इज। तो इसका आंसर आएगा 101101। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया होगा। और यहीं पर मैंने इस आंसर को सॉल्व करके दिखाया 101101। बाइनरी की डिटेल में वीडियो मैंने चैनल पे अपलोड की हुई है, आप वहाँ जाके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को डिटेल में देख सकते हैं। ये पार्ट नंबर 8 है जी, शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अब मैट्रिक्स दिया हुआ है x3 4 10 इक्वल टू 8x। याद रखिएगा ये जो 8x है ये मैट्रिक्स के बराबर है, यानी कि ये इसके डिटरमिनेंट के बराबर होगी। अब हम सॉल्व करते हैं जी। तो देखें, हमें जो गिवन है हमने वो मेंशन करा और जो रिक्वायर्ड है वैल्यू ऑफ एक्स वो मेंशन करा। सबसे पहले देखें मैंने लिखा है कि मैं फाइंड आउट करूंगा डिटरमिनेंट को। तो देखें मैंने कलर इसलिए करा कि आपको समझ में आए। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x मल्टीप्लाई होगा 10 से, बीच में फार्मूले का माइनस आता है, और 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से। तो जब 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 12 हो जाएगा, और 10 को x से करेंगे ये 10x होगा। अब ये जो डिटरमिनेंट मैंने फाइंड आउट करा है, ये जो मैंने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया ये 8x के बराबर है, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। चेक कर लें जी, जो क्वेश्चन में गिवन है 8x, इसके बराबर है हमारा कैलकुलेटेड डिटरमिनेंट 10x माइनस 12। तो देखिए मैंने लिख दिया 8x इक्वल टू 10x माइनस 12। और से देखें 12 राइट पे माइनस था, लेफ्ट पे जाके 8 के पास प्लस हो गया, इक्वल टू 10x। 8x लेफ्ट पे प्लस था, राइट पे आके माइनस हो जाएगा। 10 में से 8 माइनस करेंगे 2x आ जाएगा, और 2 लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड होगा तो आंसर 6 आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। और आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, 10x माइनस 12 इज इक्वल टू 8x। 12 लेफ्ट साइड पे माइनस है, राइट साइड पे 8x के पास जाके प्लस हो जाएगा। 8x राइट पे प्लस है, लेफ्ट साइड पे 10 के पास जाके माइनस हो जाएगा। 10x माइनस 8x का आंसर 2x आ जाएगा, और 2 राइट पे जाके 12 से डिवाइड होगा तो 6 आ जाएगा। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते थे। ये मैंने दोनों स्टेप आपके सामने शो कर दिए हैं, आप चेक कर लें, दोनों बातें सही हैं। जिस तरीके से आप करना चाहें आप कर सकते हैं। अब हम मूव करते हैं सेक्शन सी की तरफ जी। इसमें 2 पार्ट करने थे, 20 मार्क्स का सेक्शन था, 10 मार्क्स ईच। क्वेश्चन 3 में है जी हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन फॉर द फॉलोइंग कंडीशन। स्लोप पहले पार्ट में दिया हुआ है स्लोप 5, y इंटरसेप्ट 6। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट। स्लोप दिया हुआ है, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इक्वेशन निकालनी है। जब हमारे पास स्लोप और y इंटरसेप्ट होता है तो फार्मूला होता है y इज इक्वल टू mx प्लस b। b स्टैंड कर रहा है y इंटरसेप्ट को और m स्टैंड कर रहा है स्लोप को। और याद रखिएगा हम y इंटरसेप्ट को c से भी शो कर सकते हैं। जनरली ये समझ लीजिए जब हम स्लोप और y इंटरसेप्ट का फार्मूला यूज़ करते हैं तो y इंटरसेप्ट को c से शो करते हैं, और जब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा तो वहाँ y इंटरसेप्ट को हम b से शो करते हैं। तो y इज इक्वल टू mx प्लस c, स्लोप की जगह m की जगह 5 आ गया, y इंटरसेप्ट की जगह 6 आ गया, तो y इज इक्वल टू 5x प्लस 6। ये जो 5x प्लस 6 है इसको हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे y के पास, तो दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। 5x
+6 दोनों के साइन चेंज होके -5x -6 हो गए। यहाँ पर हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया जी। पार्ट 2 पे मूव करते हैं। पार्ट 2 में आपके पास 2 पॉइंट गिवन है। पहला पॉइंट है x1, y1, पहले पॉइंट को कहेंगे 2, 4 है, और दूसरा पॉइंट है 3, 8 जिसको हम x2, y2 कहेंगे। जब हमारे पास 2 पॉइंट मौजूद होते हैं तो इक्वेशन का फार्मूला होता है y - y1 इक्वल टू y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 इंटू x - x1। अब गौर से देखिएगा, y1 की जगह आ जाएगा 4, फार्मूले में फिर है ब्रैकेट में y2 की जगह आ जाएगा 8, हमने लिख दिया 8, फिर फार्मूले में है y1 तो हमने लिख दिया 4, ये बीच में माइनस फार्मूले का, डिवाइड में x2 की जगह 3, x1 की जगह 2 लिख दिया हमने, x फार्मूले का, और x1 की जगह हमने 2 लिख दिया माइनस फार्मूले का। पुटिंग आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। जब हम नेक्स्ट स्टेप में मूव करेंगे तो हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 8 - 4 आ जाएगा, और 3 - 2 का आंसर 1 आ जाएगा। 4 डिवाइड बाई 1 का आंसर 4 आ जाएगा। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा 4 को, जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा x को तो ये 4x हो जाएगा, और जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 को तो इसका आंसर 8 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस रहेगा। जब मैं 4x - 8 की शिफ्टिंग करूंगा तो 4x प्लस था, ये माइनस हो जाएगा, 8 माइनस था, ये प्लस हो जाएगा, और राइट पे कुछ नहीं बचेगा तो 0 बचेगा। लेफ्ट पे जो पहले से मौजूद है y - 4, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y एज इट इज, -4x एज इट इज, ये जो y के साथ -4 लिखा हुआ है और ये जो +8 है, तो 8 - 4 का आंसर +4 आ जाएगा। यहाँ हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 में x इंटरसेप्ट जो दिया हुआ है उसको हम a कहेंगे 3, और y इंटरसेप्ट जो 2 दिया हुआ है उसको कहेंगे b। तो ये देख लें, जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया था कि जब स्लोप y इंटरसेप्ट होता है तो y इंटरसेप्ट को c कहते हैं, और जब 2 इंटरसेप्ट होते हैं x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट तो हम b कहते हैं y इंटरसेप्ट को। फार्मूला होगा इक्वेशन का x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। a की जगह मैंने 3 लिख दिया, b की जगह मैंने 2 लिख दिया। एलसीएम लेंगे तो 2 चला जाएगा x के पास, जैसा आपको नजर आ रहा है, बीच में प्लस एज इट इज जो पहले से मौजूद था, y के पास 3 आ जाएगा जी, और डिवाइड के दोनों नंबर 3 और 2 मिला के लिख देंगे मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में। बेसिक एलसीएम का रूल है जी। जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये 2x प्लस 3y, और डिवाइड में 3 2 6 हो जाएगा। 6 लेफ्ट साइड पे डिवाइड है, राइट साइड पे 1 के पास जाके मल्टीप्लाई होके 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। 6 राइट साइड पे पॉजिटिव है, लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक बात क्लियर होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था जी। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते। यहाँ हमने तीनों पार्ट के आंसर को मेंशन कर दिया। ये क्वेश्चन 4 का पार्ट ए है। इन व्हाट टाइम ₹760 गेन अ सिंपल इंटरेस्ट ₹144 एट 4% पर एनम। अच्छा, थोड़ा सा ना समझिएगा, इंटरेस्ट की डिटेल वीडियो भी हमने बनाई हुई है, और जनरली समझिएगा। सबसे पहले नेचर ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें सिंपल इंटरेस्ट मौजूद था, हमने लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है, फार्मूले सिंपल इंटरेस्ट के लगेंगे। अब आप गौर से देखें, गेन हमारे पास दिया हुआ है 144। याद रखिएगा, गेन गिवन हो, अर्निंग गिवन हो, प्रॉफिट गिवन हो, या इंटरेस्ट कवर्ड हो, इन सबको इंटरेस्ट का अमाउंट कहते हैं। तो इंटरेस्ट हमारे पास गिवन हो गया 144, और इन व्हाट टाइम ₹720। तो वो हमें बताना है कि 720 पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो 720 होगा वो इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। और जब भी किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट मेंशन होगा तो आपने सबसे पहले इंटरेस्ट अमाउंट को लिखना है, और उसके बाद जो भी गिवन होगा उसको डिस्कस करेंगे। जैसे यहाँ पर 720 अमाउंट गिवन था, तो हम समझ गए कि ये इन्वेस्टेड अमाउंट है। इंटरेस्ट के अलावा जो अमाउंट है वो यहाँ पर इन्वेस्टेड अमाउंट है।
एट 4%, ये इंटरेस्ट रेट है, हमने लिख दिया 4%, 4 डिवाइड बाई 100 0.04। नंबर ऑफ ईयर्स हमें निकालने हैं। अच्छा याद रखिएगा, पर एनम का मतलब है टाइम पीरियड, तो जो टाइम पीरियड पर एनम होगा उसमें 1 होगा। टाइम पीरियड इसलिए हम डिस्कस करते हैं कि एन को एम से मल्टीप्लाई करें और आर को 1 से एम से डिवाइड करें, लेकिन क्योंकि पर एनम है तो अगर हम इसको इग्नोर भी कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि सिंपल सी बात है, 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है जी, तो इसको करने की ज़रूरत नहीं थी। अब हम क्वेश्चन पे मूव करते हैं, गौर से देखें। सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है I इज इक्वल टू पी आर एन। आई की जगह आपने लिख दिया 144, पी की जगह आपने लिख दिया 720, आर की जगह आपने लिख दिया 0.04, एन इन वॉट टाइम, एन रिक्वायर्ड था। 720 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.04 से, तो ये आ गया 28.8 एन एज इट इज। 28.8 जो राइट साइड पे है एन के साथ मल्टीप्लिकेशन में, वो लेफ्ट साइड पे आके 144 से डिवाइड हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आ जाएगी 5 ईयर। तो हमने रिजल्ट में मेंशन कर दिया द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड इज 5 ईयर। नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 4 का पार्ट बी है जी। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले नेचर ऑफ इंटरेस्ट को डिस्कस करते हैं हमारे क्वेश्चन में, यानी कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि आपको इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, आपको इंटरेस्ट अमाउंट फाइंड आउट करना है। आई ऑन ₹25,000, ये इन्वेस्टेड अमाउंट है। इन्वेस्टेड अमाउंट, डिपॉजिटेड अमाउंट एक ही बात होती है। ठीक है जी, हम इसको डिपॉजिटेड अमाउंट भी कह सकते हैं और इन्वेस्टेड अमाउंट भी कह सकते हैं, दोनों बातें सही थी। इन 3 ईयर्स का मतलब, नंबर ऑफ ईयर्स का मतलब स्मॉल एन होता है जी। 4% स्मॉल आर है जी। इंटरेस्ट रेट स्मॉल आर हमारे पास है जी 4%, 4 डिवाइड बाई 100 यानी कि 0.04। कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली, कंपाउंडेड क्वार्टरली का मतलब है टाइम पीरियड पर ईयर, क्वार्टरली में 4 हो जाएगा। सबसे पहले आप देख लें, एन को एम से मल्टीप्लाई करेंगे। एन मेरे पास 3 है जी, और क्वार्टर में एम की वैल्यू 4 हो जाती है, तो मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 12 आ जाएगा जी। फिर आर को एम से डिवाइड करते हैं, यानी कि 0.04 को एम 4 से डिवाइड करूंगा तो 0.04 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको बात क्लियर होगी जी। चेक कर लें। अब हम जब फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो एन की जगह फार्मूले में 12 और आर की जगह फार्मूले में 0.01 पुट करेंगे, क्योंकि हम ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुके हैं। फार्मूला है जी, ए निकलता है सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर एन। पी की जगह आप लिखेंगे 25,000, आर की जगह आप लिखेंगे 0.01, क्योंकि आप इसको एम से डिवाइड कर चुके हैं। कुछ लोग, कुछ टीचर जो हैं वो फार्मूले के अंदर आर डिवाइड बाय एम और एन मल्टीप्लाई बाय एम करते हैं, वो बात भी सही होती है। हमने आपको पहले करके दिखा दिया ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए कन्फ्यूजन ना हो। एन की जगह हमने 12 रख दिया, जो हमारे पास 3 ईयर थे उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया था तो 12 हो गया था। 25 एज इट इज। 1 में ऐड करेंगे 0.01 को तो ये हो जाएगा 1.01। जब इसकी पावर 12 लूंगा तो कैलकुलेटर से मेरे पास आंसर आएगा 1.126825। लाजमी नहीं है कि आप पॉइंट के बाद 6 डिजिट लें, आप 4 डिजिट भी ले सकते थे, आप 3 डिजिट भी ले सकते थे, आप 2 डिजिट भी ले सकते थे। मैंने क्वेश्चन को मैक्सिमम एक्यूरेसी के लिए पॉइंट के बाद 6 डिजिट लिए। 25,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 28,170.625। और जब इंटरेस्ट निकालना होता है तो आपको पता है इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू ए माइनस पी। जो ए की वैल्यू आपने निकाली है 28,170.625 में से 25,000 पी की वैल्यू माइनस करेंगे तो आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी 3,170.625। आपने रिजल्ट मेंशन कर दिया जी।
नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन 5 का ए पार्ट है जी। ए एंड बी हमारे पास दो मैट्रिसेस गिवन है। मैट्रिक्स ए गिवन है 3 2 1 0 -2 4 और मैट्रिक्स बी गिवन है 1 3 2 4 1 3। मुझे फाइंड आउट करना है ए मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज। जो मेरे पास दो मैट्रिक्स गिवन थे मैंने पहले वो मेंशन करे, जो रिक्वायर्ड है मैंने वो मेंशन कर दिया जी। अब सबसे पहले देखें मैंने ट्रांसपोज लिया है। देखें जी ट्रांसपोज कैसे लेते हैं। ये जो ग्रीन कलर से आपको नजर आ रहा है ये रॉ है जी 1 3 2, और जो आपको येलो कलर से या लाइट ब्राउन कलर से नजर आ रहा है 4 1 3, ये भी रॉ है। तो जब ट्रांसपोज लेते हैं तो जो रॉ है 1 3 2 ये कॉलम बन जाएगा। आपको साफ कलर चेंज से समझ में आ रहा होगा। और जो रॉ 2 थी 4 1 3 वो कॉलम 2 बन जाएगा 4 1 3, यानी कि रॉ 1 1 3 2 कॉलम 1 में कन्वर्ट हो गई 1 3 2, और जो रॉ 2 थी 4 1 3 वो कॉलम 2 में कन्वर्ट हो गई 4 1 3। हमने बी ट्रांसपोज ले लिया। अब हम ए को मल्टीप्लाई करेंगे बी ट्रांसपोज से। सबसे पहले देखें मैंने ए लिखा, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाया, फिर मैंने बी का ट्रांसपोज लिखा क्योंकि मुझे ए मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज करना है। अब आप देखें रॉ 1 जो है फर्स्ट मैट्रिक्स की वो 3 2 1 है, वो रेड से नजर आ रहा है। जो कॉलम 1 है मैट्रिक्स 2 का वो 1 3 2 ग्रीन से नजर आ रहा है। इसी तरीके से जो कॉलम 2 है सेकंड मैट्रिक्स का वो 4 1 3 हमें नजर आ रहा है ब्राउन कलर से येलो कलर से, और जो हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स की रॉ 2 है वो ब्लू कलर से नजर आ रहा है 0 -2, 4। अब देखें जी जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता है कि हम सॉल्व किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हमने रॉ 1 से कॉलम 1 को मल्टीप्लाई करना होता है, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में प्लस साइन। कलर चेंज से मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। फिर इसी तरीके से रॉ 1 से कॉलम 2 करेंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, बीच में प्लस साइन। इसी तरीके से रॉ 2 से कॉलम 1 मल्टीप्लाई होगा 0 मल्टीप्लाई होगा 1 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में प्लस साइन। रॉ 2 को जब कॉलम 2 से करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई होगा 4 से, -2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, और 4 मल्टीप्लाई होगा 3 से, बीच में प्लस साइन। 3 को 1 से करेंगे, 3 को 1 से करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 3। 2 को 3 से करेंगे मेरे पास आंसर आ जाएगा 6। 1 को 2 से करेंगे मेरे पास आंसर आ जाएगा 2। सबके साथ प्लस साइन है तो बीच में प्लस साइन आते रहे। जब मैं 3 को मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो ये हो जाएगा 12। जब मैं 2 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 से तो ये हो जाएगा 2। जब मैं 1 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास 3। आई होप यहां तक बात क्लियर होगी आपको। जब मैं 0 को 1 से करूंगा तो ये 0 हो जाएगा। जब मैं 3 को करूंगा 2 से तो ये 6 होगा, और प्लस माइनस माइनस होगा, यानी कि -6 लिखूंगा मैं। जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये हो जाएगा 8। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी जी। जब मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 4 से तो आंसर 0 आ जाएगा जी। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 1 से, 2 को करूंगा 1 से तो ये 2 होगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि मैं -2 लिख दूंगा। और जब मैं 4 को मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो ये 12 हो जाएगा प्लस के साथ। अब तीनों नंबरों को इंडिविजुअली सॉल्व करते हैं, गौर से देखिएगा जी। 3 + 6 9 + 2, 3 + 6 9 + 2 11 आ जाएगा। 12 + 2 14 + 3 17 आ जाएगा जी। 0 इग्नोर हो जाएगा। -6 + 8 का आंसर +2 आ जाएगा जी। और 0 इग्नोर के बाद -2 + 12 का आंसर 10 आ जाएगा पॉजिटिव का। आई होप यहाँ तक आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा।
हमने रिजल्ट की डाल के लिख दिया द रिक्वायर्ड ए मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज इज 11 17 2 10। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं जी। ये क्वेश्चन 5 का पार्ट भी है जी। प्रूव दैट ए यानी कि मैट्रिक्स ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स वो होते हैं जी जिनका डिटरमिनेंट 0 होता है। इसका मतलब है द गिवन मैट्रिक्स इज, जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी, ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है जी 486 253 243। अब हम जब इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो गौर से देखिएगा जी। जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो याद रखिएगा इसका रूल ये होता है कि सबसे पहले आप प्लस लिख के पहला नंबर लिख देते हैं जो यहाँ पे 4 ब्रैकेट में। अब ये +4 हो -4 हो ये ब्रैकेट में आ जाएगा। फिर हम खुद से माइनस लिखते हैं और सेकंड नंबर लिख देते हैं जो यहाँ पर 8 है, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये प्लस हो माइनस हो ये ब्रैकेट में आ जाएगा, बाहर माइनस ही रहेगा। फिर प्लस लिख के मैं तीसरा नंबर लिख दूंगा जो यहाँ पे 6 है पॉजिटिव का, मैंने लिख दिया। अब ये प्लस हो माइनस हो मैं इसको ब्रैकेट में लिख दूंगा। अब याद रखिएगा जब मैं पहला नंबर लूँगा, जैसे मैंने लिया 4, तो मैं इसकी रॉ और कॉलम को कैंसिल कर दूंगा। जैसे मैंने 4 लिया तो मैंने इसकी रॉ और कॉलम को कैंसिल कर दिया। अब देखिए मेरे पास जो बचा 5 4 3 3 मैंने लिख दिया। आई होप यहाँ तक बात क्लियर होगी आपको। जब मैं दूसरा नंबर लूँगा 8, तो अब मैं उसकी रॉ और कॉलम कैंसिल कर दूंगा। अब देखें क्या नज़र आ रहा है 2 3 2 3, वो मैंने यहाँ लिख दिया। जब मैं तीसरा नंबर लूँगा 6, तो उसकी रॉ कॉलम कैंसिल कर दूंगा, जो नज़र आ रहा है वो मैंने यहाँ लिख दिया 2 5 2 4। आई होप यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी जी। अब हम जब सॉल्व करेंगे तो आगे काम बहुत सिंपल है, बेसिक मैथ वाला रूल है जी डिटरमिनेंट का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, बीच में माइनस का साइन आएगा फार्मूले का, और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। आप चेक कर लें जी, मैंने 5 3 4 3 को सॉल्व करा। कलर भी चेंज है, इससे भी आपको समझने में आसानी हो रही होगी जी। जब मैं 8 के साथ 2 3 को सॉल्व करूंगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से और 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में माइनस फार्मूले का है जी। जब 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे 2 5 2 4 को, तो वही मैट्रिक्स डिटरमिनेंट का रूल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 से, बीच में माइनस साइन। अब गौर से देखिएगा 5 को 3 से करेंगे 15 आ जाता है जी, 3 को 4 से करेंगे 12 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन, यानी कि 15 - 12, बाहर 4 एज इट इज़ रहेगा, बाहर 8 एज इट इज़ रहेगा जी। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 6, 3 को करेंगे 2 से 6, बीच में माइनस आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको कोई मसला नहीं होगा जी। टू को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से 8, 5 को करेंगे 2 से 10, तो ये 8 - 10 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी जी। आगे बढ़ते हैं। -12 का आंसर आएगा -3, सॉरी 3 +3। 15 - 12 का आंसर आएगा 3, 15 - 12 का आंसर आ गया जी 3। 6 - 6 का आंसर आ गया 0। 8 - 10 का आंसर आ गया -2।
4 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, इसका आंसर आ जाएगा 12। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 0। 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 12 आ जाएगा और प्लस माइनस -12 होगा। 12 - 12 आंसर 0 आ गया। इसका मतलब है कि प्रूफ हो गया कि ये जो हमारे पास मैट्रिक्स ए गिवन था वो सिंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर हमने इस पेपर को कंप्लीट डिस्कस कर लिया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।